आज बड़ा दिल कर रहा है कि ये गाना गाया जाए कि तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना। अब मैं ये क्यों गा रही हूँ? क्योंकि भाई जब मैंने टेलीविज़न खोला और रिसेंटली जो मैंने विजुअल्स देखे तो दोस्ती यारी मोहब्बतें, आपस में मिलना मिलाना, वज़ादारी, ये पॉलिटिशियंस आपस में मिल रहे थे। अब इनमें से कोई पीटीआई का तो हो नहीं सकता, क्योंकि उनसे मिलने मिलाने की बातें, वज़ादारी की बातें, इकट्ठे खाना वाना खाने की बातें, ये कोई सीन ही नहीं है। उस तरफ कोई ये चक्कर वक्कर नहीं है। ये किस तरफ सीन है? ये सीन है बुज़ुर्ग सियासतदानों के बीच में। ये सीन है ऑर्थोडॉक्स किस्म के उन सियासतदानों का जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बार इक़्तिदार में रह चुके हैं। यानी कि मैं नून लीग की बात कर रही हूँ, यानी कि मैं चौधरी परवेज़ इलाही की बात कर रही हूँ। गलती से चौधरी परवेज़ इलाही का नाम ले लिया। मैं चौधरी शुजात हुसैन की बात कर रही हूँ। परवेज़ इलाही का नाम मैंने लेना है, मैं आपको बताती हूँ। वो मैंने इसलिए लेना है क्योंकि चौधरी शुजात साहब ने परवेज़ इलाही को कर दिया खुड्डे लाइन, और परवेज़ इलाही साहब जेल में रो रहे हैं और सख्त सर्दी में उनके पसीने छूट रहे हैं, ठीक है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कमाल कर दिया। अब आप पूछेंगे इसमें कमाल क्या है? सियासत है भाई, नंबर गेम है, सबको साथ लेकर के चलना है, वज़ीर आज़म बनना है ना, हुकूमत बनानी है ना। एक गेम है भाई जिसके अंदर आपने नंबर पूरे करने हैं, ठीक है। और नवाज शरीफ छक्के पे छक्का मार रहे हैं भाई। ये सिक्सर बाउंड्री से बाहर, ये सिक्सर बाउंड्री से बाहर, ये सिक्सर बाउंड्री से बाहर। 15 साल, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 साल। 15 साल के बाद पाकिस्तान में वो हो रहा है जो किसी ने भी नहीं सोचा था होगा। यानी क्या क्या हो रहा है? नवाज शरीफ की मुलाकात चौधरी शुजात हुसैन से। नवाज शरीफ खुद चल के चौधरी शुजात हुसैन के घर पे गए। नून लीग और काफ लीग का इत्तेहाद, नून लीग और काफ लीग की सीट एडजस्टमेंट, और काफ लीग का अपनी ही जो काफ लीग का एक चैप्टर था जिसके साथ खून का रिश्ता था, यानी चौधरी शुजात का और परवेज़ इलाही का जो खून का रिश्ता था, वो बस अब खूनी है, जुनूनी नहीं है, अब वो सियासी नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि परवेज़ इलाही की ना कोई बात हुई इस मुलाकात में, ना उनके बारे में पूछा गया, ना परवेज़ इलाही साहब को ऑफर कराई गई, ना उनको बताया गया। कुछ नहीं भाईजान, कुछ नहीं। एक चुप 100 सुख, ये पॉलिसी चौधरी शुजात हुसैन साहब ने अपनाई है परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने बाकायदा तौर पर अपनी वज़ादारी और नवाज शरीफ साहब ने अपनी वज़ादारी शो करते हुए एक इत्तेहाद कर लिया। मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा, चौधरीज़ के बारे में आई नो कि दस्तरखान इनका बहुत वसी है, बहुत अच्छे अच्छे खाने, मतलब बड़ा लश पश किस्म का माहौल होता है। वहाँ से नवाज शरीफ साहब के बारे में भी बहुत मशहूर है, और मैंने ऑब्ज़र्व भी किया। मैंने दोनों के हवाले से चौधरी शुजात साहब के भी मैंने मेहमान नवाजी देखी है, मैंने नवाज शरीफ साहब की भी मेहमान नवाजी देखी है। तो मैं ये एज्यूम कर सकती हूँ और मुझे पता है कि जो मुलाकात है ये बड़े ही वज़ादारी और बड़े ही नफीस और ज़बरदस्त यम्मी मज़े के खाबे के बीच में हुई होगी। अब जब खाना इतना अच्छा होगा तो उसका रिज़ल्ट भी तो अच्छा निकलेगा ना। तो रिज़ल्ट ये निकला है कि पहली बार 15 सालों में, क्योंकि नून लीग की और चौधरीज़ की नहीं बन रही थी, नून लीग की और काफ लीग की नहीं बन रही थी, पिछले दिनों फड्डे भी चल रहे थे, पार्टी के अंदर फड्डे चल रहे थे, और शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी लगाई गई थी, नवाज शरीफ साहब ने लगाई थी, क्योंकि फड्डे इस बात पे चल रहे थे कि नून लीग के लोग कह रहे थे गुजरात से और आसपास के इलाकों से कि भाई हमने पूरी जिंदगी काफ लीग के खिलाफ सियासत की है, इन चौधरीज़ के खिलाफ सियासत की है, आज हम इनके साथ बैठ जाएं। लेकिन क्या हुआ? इत्तेहाद हुआ, और इत्तेहाद ऐसा हुआ कि चौधरी सालेक हों, तारिक बशीर चीमा हों, इनके लिए नेशनल असेंबली की, गौर से सुनना आपने, नेशनल असेंबली की नशिस्त पर, और चौधरी शाफे के लिए पंजाब असेंबली की सीट पर नून लीग और काफ लीग में एडजस्टमेंट हो गई है। ये पहली ऑफिशियल एडजस्टमेंट आई है सामने, यानी नेशनल असेंबली की 2 सीटें और पंजाब असेंबली की 3 नशिस्तों पर, 3 और 2 यानी 5 सीटों पर एडजस्टमेंट हो गई है कि नून और काफ, तेरे जैसा यार कहाँ। अब समझ आइए मैं क्यों गाना गा रही थी। ये एक लाजवाल किस्म का रिश्ता दोस्ती का जो अभी उभरा है, जो अभी बना है, किसी ने नहीं सोचा था ये बनेगा।
क्योंकि काफ लीग समझती थी कि जो पंजाब में उनका खड़ा के किसी का हो नहीं सकता। और नून लीग का पंजाब में आपको पता है कि पिछले इतने सालों से, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सर नहीं उठाया था, तब तक नून लीग का तूती पंजाब में बोलता रहा है। शहबाज शरीफ के कंट्रोल में थी पूरी पंजाब की लंका, और शहबाज शरीफ किसके? शहबाज शरीफ नून लीग के, राइट। अब मुलाकात इतनी हसीन थी, इतनी ज़बरदस्त थी कि उस मुलाकात में कौन कौन नहीं था? सारे ही थे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, चौधरी सालेह, चौधरी शुजात, हाँ वो स्पेन वाले पुत्र जी और वो चौधरी परवेज़ इलाही तो नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो तो जेल में, परवेज़ इलाही साहब जेल में, बेटे ने बाप को भेजा हुआ है गारंटी के तौर पे, इसको रखें आप, अब्बू जी को रखें आप, अब्बू जी से गुजारा करें, इस उम्र में वैसे भी बाहर निकल के उन्होंने क्या कर लेना है। और खुद बेटा जी एक पर्चा लेके ट्विटर के ऊपर खूब इसका प्रचार कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं इसके ऊपर, देखो जी देखो जी देखो जी, मेरे अब्बा जी को क्या मिल गया? मरकजी सदारत मिल गई। माय फादर इज द सेंट्रल प्रेसिडेंट ऑफ विच पार्टी? वो वाली पार्टी जिसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी चैलेंज हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने कहा हाँ जी इधर आए ज़रा, हम ये इलेक्शन ड्रामे को तो एड्रेस करें। 8 दिसंबर की तारीख भी मुकर्रर हो गई है, हैं जी। तो उस पार्टी के बन गए हैं, वो क्या बने हैं? सेंट्रल प्रेसिडेंट। और सेंट्रल प्रेसिडेंट क्यों? क्योंकि अगलों ने कहा कि इन्ने देर तो मैं जेल चेगा, आप ना मुझे सदारत से ना मरकजी सदारत दें ताकि लोगों को पता चले कि भाईजान चौधरी परवेज़ इलाही के पास ना मरकजी सदारत है। लेकिन असल बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब के पसीने छूट रहे हैं, वो तो अपना सर छुपा के रो रहे हैं जेल में बैठ के कि बेटे ने किस काबिल छोड़ा। बेटे ने ऐसी दहलीज पे, ऐसे नहज पे ला करके खड़ा कर दिया है कि भाई से भी गया। शुजात हुसैन साहब ने एंज करके नहीं देखिया, ये ऐसे होता ना ऐसे करके कि यार वो परवेज़ इलाही एक दफ़ा फिर सोच लो ना, कोई चक्कर ही नहीं, कोई चक्कर नहीं भाई, बहुत बुरा हुआ। याद आया मुझे, ये इमरान खान साहब बिलावल भुट्टो को ताना देते थे ना, पर्ची का चेयरमैन है, देते थे ना, वो मुन्नस इलाही साहब को भी यही ताना देना है इमरान खान साहब ने, पर्ची वाले डफली बजा, हाँ पर्ची वाले पाकिस्तान तो आ। लेकिन अब क्या है ना, पर्चियों से कुछ होता नहीं है। ये जो सेंट्रल प्रेसिडेंटशिप मिली है या अनाउंसमेंट हुई है जिसके ऊपर बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं भगौड़े बेटे की तरफ से, उससे ना जेल से बाहर नहीं निकलना। ये मुन्नस इलाही ने अपने बाप के साथ दुश्मनी निकाली है, इसको ट्विटर पे शेयर करके एक दफ़ा फिर से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को, एक दफ़ा फिर से उन्होंने इदारों को, एक दफ़ा फिर से उन्होंने रियासत को बताया है कि भाई हम उस पार्टी के साथ हैं और हम उस इमरान खान के साथ हैं जिसने 9 मई किया था। रोक सको तो रोक लो, कर लो जो करना है करो, फिर अगलों ने यही करना है, फिर जेल से बाहर नहीं आना। ये जानबूझ के स्पेन वाले बेटे ने शेयर किया है ताकि वालिद साहब मजीद अंदर ही रहें और मेरी वापसी का कोई मुतालबा ना करें। क्या कह सकते हैं, ऐसा भी होना था पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान में ये हो सकता है कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही अलग हो जाएं, अगर पाकिस्तान में ये हो सकता है कि नून लीग और काफ लीग का इत्तेहाद हो जाए, अगर पाकिस्तान में ये हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग और काफ लीग एक पेज पर हूं, और ये वो वाला पेज नहीं है वो जो कोई माफिया बनाना और कोई गैंग बनाने वाला पेज, ये पेज है पाकिस्तान को आगे लेके जाने का पेज। ये वो पेज है जिसमें मुफाहमत करके सब नफरतें ख़त्म करो, इकट्ठे बैठो और पाकिस्तान को आगे लेके जाने का फेज, ये वो वाला पेज है। तो अगर ये हो सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।